उस वाले एग्जाम में ये वाली फिर पोस्ट मिल गई, तो आई एम हैप्पी। बाकी मैं 25 में भी दे दूँ। तो फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस जर्नी आई मेट 4 आईज में जो रवि सर हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि उनका जो अप्रोच है आंसर राइटिंग को लेके, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। और स्पेशली इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कि जहाँ पे ना क्वेश्चन बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेचर पे आ जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने में कैसे आंसर लिखना है, तो उस सब में बहुत हेल्प मिली। तो आई एम वेरी थैंकफुल टुवर्ड्स 4IAS टीम एंड अमित जी सर। आप कुछ पूछना चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतना अच्छे से आप अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। फिर उसमें आप थोड़ा ऐसे ग्रेडेड अप्रोच कर सकते हैं कि फर्स्ट मतलब आइटरेशन में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आइटरेशन यू मार्क द क्वेश्चन विच यू आर 100% श्योर अबाउट, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप बाकी क्वेश्चन को भी पढ़ते रहिए, तो उससे आपको एक मतलब मिल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझे आता नहीं है, इसमें से 2 ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन, तो आप उनको मार्क कर लीजिए, ठीक है, अलग से। तो फिर आप सेकंड आइटरेशन में आएंगे तो फिर यू कैन सॉल्व दीज मेनी क्वेश्चंस। तो ऐसे आप हर आइटरेशन का टाइम पहले फिक्स कर सकते हैं। जैसे मुझे एक आइटरेशन करना है, मुझे 60 मिनट्स लगेंगे या 55 मिनट्स लगेंगे, तो इसके हिसाब से फिर अगला आइटरेशन में 25 मिनट्स का हो गया, फिर अगले आइटरेशन में 5-10 मिनट, और फिर बाद में 10 मिनट्स आप बबल भरने के लिए कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे यहीं पे, तो फिर वहाँ पे टाइम मैनेज अच्छे से हो जाता है। देखो रिवाइजिंग दैट टॉपिक उसी दिन पे, तो उससे क्या करेंगे कि आपके माइंड में जो उस चीज को लेके कनेक्शन है, जो नॉलेज बेस है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप फिर बाद में उसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा याद आएगा। और आपकी अगर क्लासेस ही खत्म हो गई है और हम ये नहीं कर सकते ऐसे मतलब टाइम में वापस जाके, तो फिर आप चैप्टर वाइज से अपना शेड्यूल बना लीजिए कि मतलब आज मुझे इसका ये वाला पोर्शन खत्म करना है, और फिर आप उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, तो उससे फिर एक्टिव रिकॉल हो जाएगा। और बाकी अभी मतलब बहुत सारे टूल भी आ रहे हैं, जैसे ChatGPT, उसमें आप क्विज़ेस भी कंडक्ट कर सकते हैं अपने चैप्टर का डाल के, तो उससे भी मतलब हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हमेशा ये वाली फीलिंग रहेगी कि आप पढ़ तो रहे हैं पर आपको याद नहीं हो रहा। तो एक्टिव रिकॉल और रिवीजन से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कंटेंट याद है। फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका फैक्चुअल पहले से ही तैयार है और आपने वो बहुत वेल वर्स कर रखा है, तो फिर आपको यूपीएससी में तो वो होता है ना कि आपको 100 में से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका वो रेशियो बढ़ जाएगा। मतलब जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपका सही होने का रेशियो बढ़ जाएगा। तो यूपीपीसीएस की जो तैयारी है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी यूपीएससी में, क्योंकि आप स्टेटिक के लिए कभी वो नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाती है। लेकिन अगर आपका एक एरिया पहले से ही फिक्स है कि ये तो मेरे को आता ही है, तो वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन बाकी सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है। तो प्रीलिम्स में तो ये रहा। मेंस में मुझे लगता है कि यूपीपीसीएस में भी यूपीएससी की तरह ही थोड़े डायनामिक टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी जैसा नहीं हुआ है। तो मेंस में तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन प्रीलिम्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। एक तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक और ये सब बहुत ज्यादा होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो आप अपना स्टैटिक प्रिपेयर कर लेते हैं, क्लासेस अच्छे से जो भी कराई गई है उसको याद कर लेते हैं, और फिर जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो लगाते हैं, तो फिर यहाँ का प्रीलिम्स इजीली हो जाता है लाइक कंपेयर टू दैट।